ठीक है, ये आपका देखिए ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, सेटलमेंट का। क्या बोल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम रमन। अब ये कैश अगर आपको रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब कि ये कैश कहीं न कहीं आपके बिजनेस में आ रहा है कि नहीं। और कैश क्या होता है, तो आंसर होगा कैश असेट होता है। कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल क्या कहता है, तो रियल का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट, आउट होगा तो क्रेडिट। तो सोचिए यहां पे कैश इन होगा या आउट होगा, तो आंसर होगा कैश इन होगा। तो हम कैश को क्या करेंगे, तो डेबिट करेंगे। अब ये कैश जो भी आपको रिसीव हुआ वो किससे हुआ, तो नेक्स्ट आंसर होगा रमन से हुआ। तो रमन एक पर्सन का नाम है जो कि कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल का रूल क्या कहता है, तो पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। अब सोचिए जो गुड्स रिटर्न आ रहा है, सॉरी जो कैश आपको मिल रहा है, वो कैश आपको दे कौन रहा है, तो आंसर होगा रमन। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में रमन गिवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। तो रमन हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दे कितना है, 30,000, तो क्रेडिट कितने से होगा, 30,000। बट आगे ये लाइन लिखने की वजह से अब 30 से नहीं होगा, क्योंकि बोला है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब रमन ने 30,000 दिया और अपना हिसाब खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है सेटलमेंट कितने रुपए से हो रहा है। अब आपको इसी सेटलमेंट को चेक करना पड़ेगा कि सेटलमेंट एक्चुअल में कितने रुपए से हो रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर सी की बात करें तो उसमें आपने रमन को सेल किया था 35,000 का। ट्रांजैक्शन नंबर डी की बात करें तो उसमें रमन ने 3,500 का रिटर्न कर दिया था। तो इस तरीके से अगर हम पूछें कि टोटल पैसा रमन से कितना मिलना चाहिए था, तो आंसर होगा 31,500 रुपया रमन से और मिलना चाहिए, यही बचा हुआ अमाउंट था। बट ई ट्रांजैक्शन में आके बोल रहा है कि रमन से सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया रिसीव होता है और अकाउंट को सेटल कर दिया जाता है। मतलब सेटलमेंट 30,000 रुपए पे ही कर दिया जा रहा है। अगर 30,000 के रुपीज में सेटलमेंट हो रहा है तो सोचिए सेटलमेंट के टाइम आप कितना पैसा छोड़ रहे हैं, तो आंसर होगा 1500। अगर रमन आपको 30,000 रुपीज दे करके और ये बोलता है कि हमारा आपका अकाउंट सेटल होता है, मतलब अब हम आपको आगे कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, हिसाब यहीं पे खत्म होता है। तो यहां पे जब तक आपकी सहमति नहीं होगा तब तक रमन ऐसा नहीं कर सकता है। जब आप यस बोलेंगे तभी अकाउंट सेटलमेंट माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप फुल सेटलमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अंडरस्टूड हो गया कि ये 1500 रुपीज का डिस्काउंट आपने उसको दिया है, डिस्काउंट आपने दिया है, ठीक है, 1500 से। तो इस सेटलमेंट में 1500 रुपीज का डिस्काउंट हिडन है। सेटलमेंट होने की वजह से डिस्काउंट अलाउड 1500 रुपीज से हिडन है। क्लियर हो गया। इसका मतलब कैश के रूप में आपके पास उतना ही पैसा आएगा जितना कि रमन ने आपको दिया है। तो रमन ने आपको दिया है 30,000, तो कैश के रूप में आपके पास 30,000 आएगा, डेबिट आप करेंगे 30,000 से। तो एंट्री पास करते समय कैश को डेबिट किया जाएगा 30,000 से। बस इस ट्रांजैक्शन में जो डिस्काउंट हिडन होकर के आपके सामने आया
वो एक्चुअल में डिस्काउंट आपको मिला नहीं है, बल्कि आपने डिस्काउंट दिया है। और जब भी डिस्काउंट आप अलाउ करते हैं तो उसको आप डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये आपके लिए इनकम नहीं होता है, एक्सपेंस के रूप में कंसीडर हो जाएगा। तो डेबिट किया जाएगा कौन, तो आंसर होगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, और कुछ लोगों के बुक में डिस्काउंट अलाउड लिख के तब अकाउंट लिखता है। ठीक है, तो आप अपने अपने बुक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट होगा डिस्काउंट डेबिट ही। कितने रुपए से? 1500 से। पैसा देने वाला कौन था, गिवर कौन था? तो आंसर होगा रमन है। रमन ने कितना पैसा दिया? 30,000। तो क्रेडिट 30 से नहीं करेंगे, बल्कि जितने से अकाउंट सेटल हो रहा है उतने से क्रेडिट होगा। तो अकाउंट एक्चुअल में सेटलमेंट कितने से हो रहा है? तो 31,500 से हो रहा है, क्योंकि 35,000 का आपने उसे सेल किया था, 3,500 उसने रिटर्न कर दिया था, तो रिमेनिंग अमाउंट 31,500 उसको देना चाहिए था, बट वो 30,000 ही देके अकाउंट सेटल कर लिया था। अकाउंट का सेटलमेंट 31,500 से हो रहा है, तो रमन को क्रेडिट करेंगे 31,500 से। नरेशन हो जाएगा बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम रमन ₹30,000 in full settlement। इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में आपको 30,000 रुपीज मिलता है। तो इस तरीके से आप ऐसे ट्रांजैक्शन जब भी पाएं तो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे। जब भी सेटलमेंट की बात करेगा तो ऐसे ही निकालना है कि कितने रुपए का सेटलमेंट हो रहा है और उसका सेटलमेंट करने में कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो प्रॉपर ऐसे ही आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं।